हाय एवरीवन, वेलकम टू मैड्रिड सॉफ्टवेयर। और आज हम डिस्कस करेंगे एजेंटिक एआई के बारे में। अगर आप 2026 में भी सिर्फ डेटा एनालिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और वही सिर्फ एसक्यूएल और पाइथन के ऊपर चल रहे हैं तो थोड़ी तो दिक्कतें आने वाली है आगे चल के, क्योंकि अब एआई सिर्फ बबल ही नहीं रहा है, वो एक्चुअली अब एआई बूम कर चुका है। क्लियर है? तो आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो होगा बहुत बेसिक से, विच इज एजेंटिक एआई। व्हाट इज एजेंटिक एआई, व्हाई एजेंटिक एआई एंड हाउ एजेंटिक एआई। क्लियर है? इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं व्हाट इज एजेंटिक एआई। मैं आपको सिंपल से एक स्टोरी बताता हूं एंड उसके बाद आपके लिए जो एजेंटिक एआई का टॉपिक है ना उतना ही आसान हो जाएगा जितना किसी बच्चे के लिए अल्फाबेट सीखना। हम सब ने एक मूवी देखी होगी विद द नेम ऑफ रोबोट, जिसके अंदर एक सीन आता है जिसमें एक ट्रैफिक वाला जब रोबोट से कहता है, चिट्टी रोबोट से कहता है कि मुझे कट चाहिए, तो वो क्या करता है, उसके हाथ में ब्लेड से कट मार देता है, क्योंकि उसके पास उतने इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि उसे एक्चुअली में करना क्या है उस कट से। फिर जब उसे डॉक्टर वशी समझाता है कि कट का मतलब वो कट नहीं है भाई जो तू समझ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि वो कुछ डिमांड कर रहा है। अब क्या किया, उस एजेंट के अंदर या उस रोबोट के अंदर एक इंफॉर्मेशन फीड की गई। अब उस फीड के अकॉर्डिंगली अगर नेक्स्ट टाइम उसके पास सेम सिनेरियो आता है, ठीक है, फिर से एक ट्रैफिक वाला आता है, फिर से कट मांगता है, अब वो उसको नहीं कट मारेगा, अब वो उसको एक्चुअली में कट देगा। ये क्या हो रहा है, ये रेगुलर लर्निंग हो रही है, एग्जैक्टली लाइक एलएलएम्स। अब एलएलएम्स और एजेंटिक एआई में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, बट जो बैकड्रॉप होता है या बिल्कुल बेस होता है वो सबका एलएलएम ही होता है। बट एजेंटिक एआई का फर्क इतना सा होता है कि वो ओवर द टाइम सीख के उस चीज को इंप्लीमेंट भी करता है। हमारे पास अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं विच इज एलएलएम, उसमें क्या होता है, अगर मैं सपोज आपसे बोलता हूं कि मुझे इंडिगो की एयरलाइन बुक करनी है, मुझे फ्लाइट बुक करनी है, तो मुझे बता दो कैसे करनी है। वो मुझे स्टेप लिख सकता है, स्टेप 1 गो टू देयर वेबसाइट, स्टेप 2 सेलेक्ट द सीट, स्टेप 3 पे द प्राइस। ये काम होता है एक एलएलएम का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एजेंटिक एआई की बात करूं और उसको मैं सेम इंस्ट्रक्शंस दूं, वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा, वो खुद से जाएगा एक एक वेबसाइट पे, वहां पे इकोनॉमी क्लास बुक करनी है, बिजनेस क्लास बुक करनी है, खुद चेक करेगा, जो भी ऑफ कोर्स मैंने प्रीवियसली इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसको ट्रेन करा है, एंड वो खुद से बुक करेगा, पेमेंट कर देगा, और मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक रिसिप्ट आ जाएगी कि हाँ यार आपकी एक जो फ्लाइट है वो बुक हो गई। एग्जैक्टली लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, यार आज भी होता है, पीए वगैरह जो होते हैं वो उनका छोटा छोटा काम करते हैं, मेरे लिए भाई एक शेड्यूल कर दे मीटिंग कल के लिए 12 बजे, तो वो कब होगी, वो तभी होगी जब आपके जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी या फिर पूरी गाइडेंस होगी या पूरे स्टेप्स होंगे। दिस इज द एग्जैक्टली थिंग आवर एजेंटिक एआई और एआई एजेंट्स डू। एजेंटिक एआई का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, परप्लेक्सिटी का कॉमेट जो ब्राउजर है हमारे पास, वो एग्जैक्टली सेम चीज को मिमिक करता है। क्लियर है एकदम? यही है हमारा एजेंटिक एआई। और समझते हैं इसके बारे में। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई, ट्रेडिशनल एआई एज वेल एज द जनरेटिव एआई। अब हम इन तीनों को सिर्फ एक ही एग्जांपल से समझते हैं। द एग्जांपल इज चैटबॉट। अगर आपको याद हो आज से 5-6 साल पहले या फिर 4 साल पहले जो भी चैटबॉट्स होते थे वो कैसे काम करते थे, वो काम करते थे पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वोडाफोन में कॉल करा, वो मेरे को 2 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ठीक है, या फिर मैंने चैटबॉट से उनके बात करी, मुझे 2 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर देंगे, इंस्ट्रक्शन नंबर ए, इंस्ट्रक्शन नंबर बी। अगर मैं इंस्ट्रक्शन नंबर ए को फॉलो करता हूं फिर मुझे वो 3 इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, 1, 2 एंड 3। अभी इट जस्ट लाइक अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, उसके हिसाब से आपकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। इट जस्ट लाइक अ स्टोरी गेम मोड, ठीक है, कि मैंने अगर 1 चूज करा फिर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। अगर मैं 1, 2, 3 मेरी कोई सिचुएशन है ही नहीं इसके अंदर रजिस्टर्ड, वहां पे वो चैटबॉट फेल हो जाता है एंड वहां पे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता, या कुछ भी रैंडम आंसर थ्रो करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन सामने वाले कस्टमर की बहुत बढ़ जाती है। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल एआई, जिसके ऊपर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड सेट ऑफ आंसर्स होते हैं, कुछ भी जनरेट खुद से नहीं कर सकता। नाउ कम विद द जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई होता है हमारा लेटेस्ट जितने भी चैटबॉट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एचआर, एक कंपनी है उसने अपना खुद का एचआर एक मॉडल बना रखा है, उसके अंदर उन्होंने अपना खुद का चैटबॉट इंप्लीमेंट कर रखा है। क्लियर है? अब उस चैटबॉट के अंदर पूरी की पूरी जो एचआर गाइडलाइंस है सारी की सारी फीड कर रखी है। नाउ मैं इनसे ये बोलता हूं कि मेरे को ना बता दो कि मैं इस महीने जनवरी के अंदर कितनी बार प्रेजेंट रहा या कितनी बार एब्सेंट रहा। वो मेरी सारी अटेंडेंस शीट देख के फटाफट मुझे बता देगा कि ठीक है आपके पास 2 बार प्रेजेंट या 2 बार एब्सेंट हुए, ठीक है। ये होता है जनरेटिव एआई, जिसके बेस में क्या चलता है, एलएलएम चलता है। क्लियर है? नाउ जो एजेंटिक एआई होता है वो होता है सबसे एडवांस। इसका जो बिल्कुल बैकड्रॉप होता है वो एलएलएम की तरह ही चलता है कि हाँ वो भी मुझे एप्लीकेशन बता देगा कितनी मेरी छुट्टियां हैं, कितनी मेरे ऑफ्स हैं, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, ये सारी चीजें। नाउ द गेम बिगिंस। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे ही मैं उसको बोलूंगा अप्लाई फॉर 3rd Feb लीव, तो अब क्या करेगा, ये खुद से जाएगा, मेरी अटेंडेंस को मार्क करेगा, एचआर को मेल भेजेगा और मेरे मैनेजर्स को पिंग करेगा कि हाँ यार ये जो इशू है, ये बंदा 3 तारीख को छुट्टी लेने वाला है, मैं आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये काम होता है किसी भी एजेंटिक
एआई का, एंड दैट्स द गेम कि हम सबको एजेंटिक एआई के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है बिल्कुल कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, कि जनरेटिव एआई या फिर चैट जीपीटी और ये एजेंटिक एआई में फर्क ही क्या पड़ रहा है। फिर सारे के सारे अंदर तो हम सिर्फ सिंपल से प्रॉम्प्ट देते हैं और काम हो जाता है, पर फर्क क्या है? फर्क ये है। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं एजेंटिक एआई के बारे में। नाउ व्हाट आर द कोर कैपेबिलिटीज ऑफ एजेंटिक एआई? ठीक है, मैं जरा इसको क्लीन कर देता हूं। नाउ व्हाट आर द कोर कैपेबिलिटीज ऑफ एजेंटिक एआई? सबसे पहली क्या है? सबसे पहले परसीव, वो समझता है कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। अगर मैंने उसे एक इंफॉर्मेशन दे दी, वो हमेशा उसका कंटेक्स्ट हमेशा याद रखेगा, परसीव करके रखेगा। दूसरा रीजन, वो रीजनिंग भी करता है कि सोचता है कि यार ये बंदा सही कह रहा है नहीं कह रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं उससे बोलूं 31 फैब की लीव लगा दे, अगर आपके पास कोई पर्सनल असिस्टेंट है वो लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। रीजन भी हमारे पास वो होता ही नहीं है, हमारे पास 31 तो होता ही नहीं, तो नहीं लगाएगा कहां से? एग्जैक्टली द सेम थिंग गोज विद आवर एजेंटिक एआई या फिर हमारे एलएलएम मॉडल्स, जहां पे वो रीजनिंग भी करते हैं, वो सोचते हैं कि एक्चुअली में ये जो बात सामने से मुझे कही जा रही है वो ठीक है भी या बस एक रैंडम थॉट है। क्लियर है? नाउ द एक्ट, द मेन पार्ट ऑन विच आवर एजेंटिक एआई थिंग स्टैंड्स। एक्ट वो मेरे काम पे काम करता है। मैं अगर बोलता हूं मेरे लिए टिकट बुक करें, वो टिकट जाएगा, प्राइसिंग कंपेयर करेगा, बुक करेगा, मुझे नोटिफिकेशन भेजेगा कि हाँ आपकी टिकट बुक हो गई है, इवन आफ्टर डूइंग द पेमेंट्स। ठीक है, सेम गोज विथ, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल सबको यही देता हूं, परप्लेक्सिटी कॉमेट। जो हमारा परप्लेक्सिटी एआई है उसका एक ब्राउजर है कॉमेट करके, उसके अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी है। अभी जैसे चैट जीपीटी के अंदर भी ये फंक्शनैलिटी आ गई है, बट आई गेस ये सिर्फ अभी यूएसए में ही लॉन्च हुई है, इंडिया में अभी तक आई नहीं है। अदरवाइज वो सेम थिंग है, बट कॉमेट भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। जो अगली कोर कैपेबिलिटीज होती है हमारे एजेंटिक एआई की, वो होती है लर्न। लर्न से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती करता है वो, और उसको मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि ये गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, या फिर एक परफेक्ट उसको मैं फिर से करेक्ट या फिर प्रॉम्प्ट या सिंटेक्स दे देता हूं, तो वो उस चीज को लर्न करेगा, सीखेगा और उसको इंप्लीमेंट करेगा। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि ये चीजें और अच्छे से समझ में आए हमें। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 31 फैब। मैंने अपने एचआर का जो चैटबॉट था, मैंने उसको बोला गया 31 फैब की लीव लगा दे। अब 31 फैब क्योंकि होता नहीं, तो वो तो सीधा मुझे मना कर देगा, बात यहीं पे खत्म। नाउ 31 जैन के लिए मैंने बोला कि जो 31 जैन है वहां पे इसको एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। नाउ देयर आर द टू सिनेरियोज ओवर देयर, द वन इज वीकडे, द अनदर वन इज वीकेंड्स। अगर उसने वीकेंड के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसको बोला यार एप्लीकेशन ट्राई कर दे, और उसने वीकेंड पे भी अप्लाई कर दिया, तो मेरी छुट्टी भी जाएगी और मेरा एजेंटिक एआई भी फेल होगा। तो यहां पे मैं उसको इंस्ट्रक्ट करूंगा, दोबारा अपनी जो मैंने कोड करा है उसको मैं ठीक करूंगा, और उसको मैं समझाऊंगा कि यार ये जो वीकेंड्स है ना, इस पे अप्लाई करना बंद कर। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको इंस्ट्रक्ट करूंगा या फिर उसको एक एक्शन दूंगा बुक करने के लिए, तो अगर उसने देख लिया कि ये वीकेंड है, तो ये वीकेंड पे जाएगा और उसको मना कर देगा कि नहीं, जो आपने बोला ना वीकेंड, वो वहां पे छुट्टी अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड है। आप मुझे कोई ऐसी डेट दीजिए जहां पे वीकडे है। क्लियर है? तो ये इसकी वन ऑफ द कोर कैपेबिलिटीज है कि दैट लर्न एंड देन इंप्लीमेंट एंड द रीजनिंग पार्ट विच इज बेस्ड ऑन आवर एलएलएम्स। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करूं कि कहां यूज हो रहा है, तो ये एक आजकल हर इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं देखता हूं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर में कोई पेशेंट है या अपना डॉक्टर है, डॉक्टर के लिए अपने पास कुछ पोर्टल्स होंगे, पेशेंट को कुछ नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हमारा जो डेटा होता है ना, रियल टाइम पे चेंज होता है। सपोज आज थर्सडे के ऊपर मेरा कोई हॉस्पिटल है अपोलो, वहां पे गायनिक बैठती है, थर्सडे पे गायनिक की अपॉइंटमेंट है, गायनिक का नाम है अल्फा गायनिक बैठती है, बट समहाउ वो उस दिन नहीं बैठी। तो मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मेरा एजेंटिक एआई ट्रेन हो चुका है, उसके पास रियल टाइम डेटा सेट जा रहा है, तो मुझे बता देगा कि भाई आज ये जो अल्फा डॉक्टर है वो आज नहीं बैठी है, आज इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। अदरवाइज कोई अगर ट्रेडिशनल एआई होता वो क्या करता है, आप पेमेंट कर दीजिए, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी, लेकिन आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं आपको पता चलता है धप्पा, वहां पे कोई है ही नहीं। तो यही फर्क होता है कि यार ट्रेडिशनल एआई में और आज के जो हमारा एजेंटिक एआई है इसके अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो जनरेटिव एआई वो एक ब्रिज की तरह से काम करता है, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं एजेंटिक एआई पे। दूसरा है फाइनेंस, वन ऑफ द बेस्ट यूसेज इन फाइनेंस इंडस्ट्रीज। हमारे पास इतनी कैलकुलेशन होती है, इतना डेटा आता है, वो सारा का सारा समराइज करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप डेटा एनालिस्ट, सिर्फ डेटा एनालिस्ट पाइथन सीक्वल, पाइथन ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, बट सीक्वल और एक्सेल और पावर बीआई कर रहे हैं ना, तो एंड में आप सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर ही बन के रह जाएंगे या फिर एमआईएस एग्जीक्यूटिव ही बन के रह जाएंगे, तो आपको लीप ऑन करना ही पड़ेगा। दूसरा है रोबोटिक्स। जो रोबोटिक्स होता है वो खुद से ही हर चीज अब लर्न करने लग गए हैं। अगर एक आपको याद हो तो एक वायरल वीडियो चल रही थी जिसमें एक छोटा रोबोट होता है, इतना सा होता है, वो बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं ना वो जो सफाई करते हैं, उनको वो एक्सप्लेन कर देता है या उसको समझा देता है कि भाई तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, चलो मेरे साथ कहीं तफरी मारने चलते हैं। वो लिटरली उनको उस कैबिन से निकाल के ले जाता है अपने साथ,
मतलब सोच रहे हो तुम बंदे की कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा हो चुकी हैं, तभी कहते हैं एआई इज डेंजरस, ठीक है। बट ऑफ कोर्स उसके अपने कुछ सिनेरियोज होते हैं। नाउ एंटरप्राइज लेवल पे यानी कि कॉर्पोरेट्स में इसके लिए तो समझाने की जरूरत ही नहीं, आप देख ही रहे हैं कितने ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। अभी अमेजोन ने 60,000 ले ऑफ करे, अभी उनका और प्लान है निकालने का। क्यों है निकाल रहे हैं? क्योंकि एआई, और एआई से ऊपर भी एक लेवल जा रहा है एजेंटिक एआई। अगर आपने नोटिस करा होगा, अगर आपके पास कई बार कॉल आती है तो आपको लगता होगा ये थोड़ा रोबोटिक साउंड कर रहा है, मतलब आप पकड़ लेते हैं बट स्टिल वो बहुत फेमिलियर साउंड करता है, लगे ह्यूमन लैंग्वेज। वो कौन कॉल कर रहा है आपको? एक एजेंटिक एआई पीछे से काम कर रहा है, समझ रहे हो? उस एक एजेंटिक एआई ने जो एक साथ 10 लोगों की कॉल अटेंड करने वाला या 10 लोगों को कॉल करने वाला, उसने नहीं कुछ भी तो 10-15 लोगों की जॉब खा ली, ठीक है। ये इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है सीखना आज की डेट में। क्लियर है सबको? नाउ दिस इज द इंडस्ट्री अडॉप्शन एंड द ट्रेंड्स की अभी भी कहां कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर ये लिया जा रहा है, कितना कितना ट्रेंड चल रहा है। तो आप देखेंगे प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में, यानी कि जो हमारे सॉफ्टवेयर मेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर 51% है। एक्टिव डेवलपमेंट अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, ये अभी भी एजेंटिक एआई अपनी फुल फॉर्म में नहीं आया है। जिस दिन फुल फॉर्म में आ गया तो मतलब मजा ही आ जाएगा, बहुत बहुत चीजें क्रेजी हो जाएंगी। नाउ नॉन टेक इंटीग्रेशन, नॉन टेक से मेरा क्या मतलब है? सपोज मेरी एक अपनी खुद की दुकान है, एक जनरल स्टोर है, वहां पे मेरे पास कॉल आता है, रोज दिन के 10 कॉल आते हैं, मुझे अटेंड करने पड़ते हैं, और सामने जो मेरा कस्टमर खड़ा है मैं उसके साथ फिर उतना टाइम नहीं दे पाता, या तो मैं एक नया बंदा हायर कर रहा हूं या मैं दोनों के साथ एक साथ डील कर रहा हूं, या केमिस्ट हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक एजेंटिक एआई लगा दूं, एक ऐसा कॉल सिस्टम लगा दूं जो ऑटोमेटिकली सारी कॉल्स ले रहा है, उसको सब पता है मेरी दुकान में क्या सामान रखा है क्या नहीं रखा है, और वो पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, मुझे एक एक्सेल शीट में एक स्प्रेडशीट के अंदर दे देता है, तो मेरा काम बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। ये मतलब होता है नॉन टेक इंटीग्रेशन से, और इसके ऊपर जो चांसेस है 90% है आने वाले टाइम में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट समझते हैं जो हमारा जो बिल्कुल आर्किटेक्चर लेवल है, उसका मतलब एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि आर्किटेक्चर हमारा कैसे चलता है। टू बिल्ड एनी एजेंटिक एआई सिस्टम्स आपको 3 चीजों के ऊपर बहुत मेनली फोकस करना है। सबसे पहला है फाउंडेशन लेयर। फाउंडेशन लेयर क्या होता है? ये होता है आपका एलएलएम्स, ठीक है, काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, बट ये प्रॉम्प्ट से बढ़कर होता है कि एक एक्चुअली में एलएलएम काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या लिखा जाता है, व्हाट आर द लाइक रीजनिंग्स कैपेबिलिटीज कैसे इंक्रीज की जा सकती है आपको अपने मॉडल्स की। इट जस्ट लाइक अ मशीन लर्निंग, ठीक है, जिसको आप जो भी अपना डेटा देते हैं वो उसके हिसाब से ट्रेन होता है, फिर एक आउटपुट जनरेट करके देता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑर्केस्ट्रियल लेयर, जिसके अंदर हम कुछ फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे जो सबसे पॉपुलर होता है वो होता है लैंगचेन। लैंगचेन के बेसिस के ऊपर हम काफी सारे एजेंटिक एआई सिस्टम आज भी बना रहे हैं, और हम पहले भी बनाते थे, अब थोड़ा इनहेंस हो गया है। नाउ हियर इज द ह्यूमन पार्ट, सेफ्टी एंड कंट्रोल लेयर। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको एक ट्रेन चलानी है तो उसके अंदर ब्रेक सिस्टम भी देने पड़ेंगे, एक ट्रैक भी देना पड़ेगा, तो वो ट्रैक और जो ब्रेक होता है ना, वो एक एज अ ह्यूमन हमें देना पड़ता है। यहीं पे हमारा काम आता है एज अ सेफ्टी एंड कंट्रोल लेयर के अंदर। क्लियर है सबको? चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजेंटिक एआई? नाउ द एजेंटिक एआई इज द फ्यूचर, नॉट फ्यूचर ऑफ एजेंटिक एआई। इट विल बी इन द हाइब्रिड इंटेलिजेंस, डिजिटल कोवर्कर्स। डिजिटल कोवर्कर्स का मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कैसे हमारे पास जो आजकल कॉल आ रही है, टेलीकॉलिंग आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा रोबोटिक होने लगी है, जो कि साउंड करती है हमारा एज अ ह्यूमन। तो ये एग्जांपल होता है हमारा कोवर्कर का। स्ट्रैटेजिक रोड मैप हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई चीज करनी है, मुझे अपने लिए कोई एक अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो मैं कोई अलग से पर्सनल असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे कोई अलग से एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा एक मैसेज ड्रॉप करूंगा अपने टेलीग्राम बॉट में, वो इंस्ट्रक्शंस देगा और मेरे कैलेंडर पे मीटिंग बुक हो चुकी होगी। क्लियर सबको? Now the last word is agentic AI is poised to revolutionize the industries and redefine the nature of the human AI partnership। जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यार अब अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, अगर वो सिंपल सा हिसाब ये है कि एआई से बढ़कर अब चीज यूज करा विच इज एजेंटिक एआई, तो एजेंटिक एआई सीखना ही आज की डेट में मतलब मस्ट डू है। ऑफ कोर्स आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा कि आप एक्सेल या पाइथन के बेसिक छोड़ के आ जाओ सीधा एजेंटिक एआई पे जंप कर लो, नहीं, बेसिक शुड बी क्लियर, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अब आपको हायरार्की लेनी है। ऐसा नहीं कि सिंपली बस पाइथन सीख के छोड़ दिया या फिर पावर बीआई पे डैशबोर्ड बना लिया 2-4 वो छोटे मोटे से हो गया काम, नहीं, अब आपको लीप करना पड़ेगा अगर आपको अपना करियर सेव रखना है और अब ले ऑफ की लिस्ट के अंदर नहीं आना है। तो क्लियर है? होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बिल्कुल बेसिक से कि व्हाट इज एजेंटिक एआई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।